प्रयागराज माघ मेले में तंबू की नगरी कहे जाने वाली संगम तट पर लाखों की संख्या में साधु संतों द्वारा लोक कल्याण के साथ अनुष्ठान करने एवं दिव्य ज्ञान से श्रद्धालुओं को अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से अपने अपने शिविर लगा रखे हैं। यहाँ पर दूर दराज से आकर कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक कथा ज्ञान का दर्शन करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में श्री देवादास विरक्त धार्मिक संस्थान प्रयागराज के महंत स्वामी श्री आशीष दास जी ने बताया कि माघ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को लगातार अपने ज्ञान की सेवा प्रदान कर रहा हूं और हमारे आश्रम में 6 फरवरी से 13 फरवरी तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा सुनाया जा रहा है और हमारे आश्रम में भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कथा व्यास श्री रामानुज दास जी महाराज, मुख्य जजमान श्रीमती शैल हरिशंकर शुक्ला जी आदि लोग मौजूद रहे। कल्पवास जो ये मेला क्षेत्र में चल रहा है, अगर हम मेला क्षेत्र की बात करें, जैसे आपने कहा कि कल्पवास करने से क्या फ़ायदा होता है, तो कल्पवास एक जीवन का वो अपना क्षण है। जैसे कि आप ये मेला बसा, तो मेला जिस प्रकार से बसता है, पूरा मेला सजता है, एक एक व्यवस्थाएं होती हैं, फिर उजड़ता है। ये हमारी जीवन की सार्थकता को बताता है, जीवन के महत्व को बताता है कि ईश्वर ने हमको ये जीवन प्रदान किया है तो किस लिए प्रदान किया है कि पूरा मेला बसा, फिर पूरा मेला अपने पूरे एकदम चढ़ता चला गया, फिर मेला उजड़ा, सारी व्यवस्थाएं बनी, सारी व्यवस्थाएं उजड़ी। अब स्थिति यह है कि यही जो है, अब स्थिति यह है कि मेला खत्म होगा तो ये हमारे जीवन को, हमारे जीवन के लक्ष्य को समझाता है। ये शरीर नश्वर है, जीवात्मा अमर है, तो हमें सद्गुण में अपने जीवन को समय देना चाहिए। ये हमारे कल्पवास का प्रमुख उद्देश्य। आग मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आम शब कोई। इस बात का बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि माघ महीने में सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता तीर्थराज प्रयाग के आमंत्रण पर प्रयागराज में आते हैं, संगम क्षेत्र में आते हैं। और इस माह में कल्पवास का महत्व बहुत बड़ा है कि जब सारे देवी देवता यहाँ पर विद्वान हैं, तो यहाँ पे तीर्थापति के आमंत्रण पर जब सारे देवी देवता आए हुए हैं, तो कल्पवास के लिए सभी लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं, नियम पूर्वक अपने पूजा पाठ को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं और अपनी सद्गति बनाते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य। हमारे शास्त्रों में मौनी अमावस्या को बहुत ही विधान पूर्वक वर्णित किया गया है और मौनी अमावस्या पर स्नान, चाहे वो जैसे कि माघ महात्म में बताया गया है कि माघ स्नान का महत्व क्या है, उसी प्रकार अमावस्या का, बसंत का अपना अपना महत्व है। मकर संक्रांति इस बार माघ से पहले लगी, फिर अमावस्या आया, प्रथम स्नान द्वितीय स्नान है। मगर कल बहुत भीड़ हुई और ईश्वर ने भी बहुत साथ दिया, बड़ा अच्छा मौसम भी था, बहुत सी जनता ने स्नान किया और मौनी अमावस्या पे स्नान का बहुत ही पुण्यदायी फल है, जिसके लिए सभी आतुर रहते हैं। और आप देखिए, बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी बुलावे के इतनी भीड़ चली आती है। यह हमारे सनातन संस्कृति और संरक्षण का एक महत्वपूर्ण विधि। प्रभु श्री राम हमारे रोम रोम में विद्यमान हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे हृदय हैं, हमारे जीव आत्मा का, हमारे शरीर के एक एक नसों में, रोम रोम में वो समाये हुए हैं। अब प्रभु श्री राम आए हैं, ये बात ऐसी है कि जैसे हमारे प्राण आए हैं और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। रामोत्सव मन रहा है, दीपोत्सव मन रहा है। ये वर्ष हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि जो सुखद अनुभव स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी को नहीं प्राप्त हुआ, वह क्षण हम सभी को प्राप्त हो रहा है कि भगवान श्री राम